अच्छा, दिलीप जायसवाल जी मांझी जी के पीए हैं। तेजस्वी जी कहाँ है? तेजस्वी जी कहाँ है? तेजस्वी जी कहाँ है? अरे भैया, इससे आपको क्या लेना देना है? तेजस्वी जी हमारे दिल में है और कुछ नहीं। खोजिएगा तो है यहाँ, खोजिएगा हाँ, है हाँ। यहाँ देखिए तो खोजिए तो है मैं क्या इस तरह के वो मतलब कहता है चोर चोर मसेरा भाई। मांझी मॉडल से कैसे सरकार बनी है इसको दरियाफ्त कीजिए। खराब करेंगे तो गाली देंगे, हाँ। अच्छा करेंगे तो दुआ देंगे। तो उस आदर्श आचार संहिता का जवाब खोजिए कि चुनाव के समय में 10,000 क्यों बांटे गए। उर्वरक में अभी जाइए ना, उर्वरक का देखिए दाम कितना है और ले कितना रहा है, और इसको सवाल खोजिए। हर दिन मैक लेके हम लोगों को खोजने में लगे रहते हैं भाई। फॉर्चुनर का दाम बहुत होता है भैया, फॉर्चुनर हम क्यों लेंगे? तो फसल क्षतिपूर्ति क्यों नहीं सहरसा में दी जा रही है, ये खोजिए। हवाई चप्पल से जाना अगर गुनाह है तब तो कोई बात ही नहीं है कि नीतीश के राज में 20 साल में भ्रष्टाचार क्यों। अगर खोजना है तो मांझी जी के सवाल का जवाब खोजिए कि कैसे हारे हुए को जिताया जाता है। नहीं तो ये आग तो लगेगी बहुत दूर तक, ये आग बहुत दूर तक लगेगी, क्योंकि सरकार किसी की है? सरकार है मांझी मॉडल की सरकार है। तो मांझी मॉडल क्या है इसको तो व्याख्या करना पड़ेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और तमाम विधायक शपथ ले चुके हैं। 1 महीना हो चुका है और हमारे साथ तेजस्वी यादव के महिषी से विधायक गौतम कृष्ण हैं। सादगी भरे इंसान हैं। कई तस्वीरें इनकी आपने देखी होंगी, जब विधानसभा में हवाई चप्पल में, एयरपोर्ट पर हवाई चप्पल में और तमाम अलग अलग जगहों पर। इन्होंने एक ऐलान भी कर दिया है कि हमें जो सैलरी मिलेगा वह 3 हिस्सों में बंटने वाला है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सबसे पहले स्वागत है विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। कैसे देखते हैं, 1 महीना हो चुका है, सैलरी मिल गया? अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला। लगता है कि अभी और कुछ दिन अभी और रुकना ही पड़ेगा मतलब। जी बिल्कुल। आपने सैलरी को लेकर बात कही कि सैलरी आएगा तो हम बांट देंगे, तो तकरीबन बिहार के विधायकों को 50-60 हजार सैलरी मिलता है, तो मतलब 20,000 मिलेगा? सैलरी नहीं, जो सुविधा मिलेगा सबका 3 हिस्सा लगा देंगे सर। सबका? सब कुछ का, इस घर का भी 3 हिस्सा लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि 2 हिस्से में कौन रह रहे हैं, 1 हिस्सा में मैं रह रहा हूँ। अच्छा। इसलिए कह रहे हैं। हाँ। और अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था हाँ। चारपाई खरीदने का, तो आपको मत बता रहा था, शायद आप लोग सुन रहे थे कि नहीं सुन बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। मैं अभी अभी 2-4 बेड और लगाने वाले हैं। नहीं, अभी 14-15 लग चुके हैं। हाँ। और इस कम से कम अभी 25-30 और लगेगा, यानी कि 50 बेड कम से कम यहाँ। मतलब अगर कोई आए तो उनको ये नहीं लगे कि सर छुपाने के लिए महिषी विधानसभा के लोग आए हैं, तो उनको लगे कि ये नहीं लगे कि विधायक जी के आवास में मुझे मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपका है। मतलब महिषी के लोगों के लिए ये आश्रम के तौर पे खोल दिया जाएगा और एक खोल दिया जाएगा ना, खोल दिया गया है, खोल दिए हैं बिल्कुल। और यहाँ पे 50 बेड लगे रहेंगे और वहां से जो लोग आएंगे वहां यहाँ रह सकते हैं। बिल्कुल रहेंगे, जो दाल रोटी हमसे बन पाएगा उतना हम उनकी सेवा में करेंगे। हाँ। और प्रेम से हम सभी एक दूसरे की बात को सुनेंगे। हाँ। उनकी समस्याओं पे जिक्र करेंगे। हाँ। जो जितना संविधान ने मुझे ताकत दिया है, सरकार ने जो ताकत दिया है, उसके अनुरूप हम उनकी समस्याओं को समाधान करने का हर संभव कोशिश करेंगे। आप लगातार एक एक चीज देख रहे हैं कि अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। सादगी भरे इंसान दिख रहे हैं, सैलरी को 3 हिस्सा में बांट देंगे। एक और चीज देखने को मिला है कि आप शिलापट पे आपकी तस्वीर लगी है और किसी विधायक, मंत्री या फिर कोई काम किए तो नहीं लगाए हैं। क्या लगा है नहीं लगाए हैं ये तो बात की बात है, उन लोगों को देख लीजिए लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। हम तो इसलिए लगाए हैं कि ताकि लोग देख करके दोनों बात होगी। हाँ। खराब करेंगे तो गाली देंगे, हाँ। अच्छा करेंगे तो दुआ देंगे। नहीं, हाँ। अच्छा करने पर तो कॉपी भी लोग कर लेते हैं। अच्छा लगेगा तो कॉपी भी कर लेंगे। हाँ। अच्छा नहीं, बढ़िया कि कम से कम लोग कम से कम देखेंगे, अच्छा काम करेंगे तो कहेगा हाँ वीडियो साहब अच्छा काम किए हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं। खराब करेंगे तो 4 को गालियों देंगे, 4 को शिकायतों करेंगे। नहीं है, बिल्कुल। चौक चौराहा पे बातचीत आपको अच्छा लगा ना? हाँ, हमको अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आपकी कम से कम उससे विधायक को चिन्हेंगे तो लोग। हम चिन्हेंगे भी तो। हाँ। नहीं है, ये अच्छा चीज लगेगा। है। तो एक सवाल ये अभी रहेगा कि अब आप विधायक बन गए और अब लगभग सैलरी आने में 1-2 दिन और कह सकते हैं 5। 2-3 दिन, अभी अभी 1-2 महीना लग सकता है। अच्छा, अभी टाइम हाँ, है। थोड़ा सा सारा कागज कागज उतर का दरियाफ्त होने इन चीजों में लगेगा समय। हाँ। जी।
तो कौन सा गाड़ी का तैयारी किया जा रहा है? सैलरी से गाड़ी की नहीं है, उसके लिए सरकार लोन देती है, हाँ। जो लोन आपके वेतन से कटता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जो भी गाड़ी आपको, हम नहीं, सभी विधायक साहब के लिए ये है कि लोन सरकार देती है। और पसंद आपकी क्या रही है? पसंद मेरी क्या रही है नहीं रही तो वो मुद्दा नहीं है। स्कॉर्पियो हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, लीजेंडर हो गया, रेंज रोवर हो गया, लैंड सब रोवर का हो गया। नाम भी नहीं सुने हैं हम, हाँ। नाम भी नहीं सुने हैं इन सब का। देखो, कोई साधारण गाड़ी जो चलती है, जो आमतौर से ओवर खारी खबर की सड़क पे हो, लंबी दूरी के लिए हो, आप 5-7 आदमी को बिठा करके चल जाइए, इस तरह से मतलब ध्यान। फॉर्च्यूनर तो इसके लिए परफेक्ट। फॉर्च्यूनर का दाम बहुत होता है भैया, फॉर्च्यूनर हम क्यों लेंगे? एक बात आप ही बताइए हाँ। कि हम फॉर्च्यूनर ले लें 60 लाख का, 70 लाख का, सैलरी सब उठा करके उसी में दे देंगे, तो 3 हिस्सा मेरा कहाँ जाएगा? हाँ। उनको भी तो देना है। हाँ। तो हम जितना भी काम करेंगे कि अपने एक ही हिस्सा में से ना काम करेंगे, हाँ। नहीं है? हाँ। तो हम मतलब कि साधारण गाड़ी लेंगे। साधारण कोई 10-12-14 लाख की एक गाड़ी ले लेंगे, एगो एगो साधारण। एक तस्वीर आपकी लगातार वायरल हो रही है, इसको लेकर आपका क्या मानना है कि फ्लाइट में बैठे हैं हवाई चप्पल में, यहाँ पटना में चलते हैं ऑटो से, फ्लाइट से गए हैं और हवाई चप्पल में गए हैं। हवाई चप्पल से जाना अगर गुनाह है हाँ। तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। साधारण पहनावा अगर गुनाह है हाँ। तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। साधारण जीवन शैली में जीना अगर गुनाह है तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। सादा जीवन उच्च विचार रखना गुनाह है तब तो कोई बात ही नहीं है। पत्रकार महोदय, अगर गुनाह नहीं है तो आप लोग भी माफ कर दीजिए इस तरह के सवालों से। नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो देश है हाँ। वो सादा जीवन उच्च विचार का देश है। हमारा जो देश है वो वसुधैव कुटुंबकम का देश है। हमारा जो देश है गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। हमारा जो देश है संवैधानिक मर्यादाओं का देश है। हमारा जो देश है वह भेदभाव रहित देश है। हमारा जो देश है वो सभी जनमानस का ख्याल रखने वाला देश है। तो इसलिए पहनावे ओढ़ावे रहन सहन ये हमारे देश का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे देश का मुद्दा है कि शांति व्यवस्था, जियो और जीने दो, मतलब भाईचारे शांति, का मतलब देश है। शांति से भाईचारा के साथ जीने की बात। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल यह भी रहेगा कि आप लोग तेजस्वी यादव के विधायक हैं, लगातार लोग खोज रहे हैं तेजस्वी कहाँ है, बताइएगा। आप लोग तो उनके विधायक हैं, पार्टी के, आप लोग को पता है तेजस्वी है कहाँ? मैंने तो कई बार कहा है, फिर आपको भी कहता हूँ, तेजस्वी जी हमारे दिल में है और कुछ नहीं खोजिएगा तो है यहाँ, खोजिए हाँ, है हाँ। यहाँ देखिए तो खोजिए तो है मेरे क्या। हाँ। गजब आदमी है नहीं, ये लोग एक बात बताते हैं हाँ। कि तेजस्वी जी को ऐसे खोज रहे हैं जैसे प्रतिपक्ष है, जैसे लग रहा है नेता प्रतिपक्ष है। अरे भैया, खोजना है तो इन सवालों का जवाब खोजिए हाँ। कि नीतीश के राज में 20 साल में भ्रष्टाचार क्यों। अगर खोजना है तो मांझी जी के सवाल का जवाब खोजिए कि कैसे हारे हुए को जिताया जाता है। खोजना, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरे सवाल रखे हैं तो जवाब सुनिए। खोजना है तो फसल क्षतिपूर्ति क्यों नहीं सहरसा में दी जा रही है, ये खोजिए। खोजना है तो उन काले कारनामों को खोजिए जो बुलडोजर की आग में ढा रहा है। खोजना है तो जनमानस की उन कद्र को जो खोजिए जहां हिंदू मुसलमान का नफरती वातावरण तैयार करके वो भारतीय संविधान को ये तोड़ा जा रहा है। खोजना है तो उस आदर्श आचार संहिता का जवाब खोजिए कि चुनाव के समय में 10,000 क्यों बांटे गए और बाढ़ आपदा राशि महिषी विधानसभा में क्यों बांटी गया। क्या आदर्श आचार संहिता में इस तरह की चीजों का इजाजत देता है? तो खोजना है, इसको खोजिए। तेजस्वी जी कहाँ है, तेजस्वी जी कहाँ है, तेजस्वी जी कहाँ है? अरे भैया, इसे आपको क्या लेना देना है? तेजस्वी जी हमारे दिल में है। तेजस्वी जी उनके अपने चाहने वाले के दिल दिमाग में रहते हैं। हम तो बात करते हैं, कई बार करते हैं। तो ये मुद्दा नहीं, मुद्दा है मांझी मॉडल से कैसे सरकार बनी है, इसको दरियाफ्त कीजिए। एक सवाल खोजना है तो भारतीय संविधान पे रात दिन जो चोट मारे जा रहे हैं इसको खोजिए। गंगा जमुनी संस्कृति कैसे बचा रहेगा, इनको खोजिए। भ्रष्टाचार में सब
सबका सब ऑफिस जो डूबा हुआ है उसको खोजिए। उर्वरक पे अभी जाइए ना, उर्वरक का देखिए दाम कितना है और ले कितना रहा है, और इसको सवाल खोजिए। हर दिन मैक लेके हम लोगों को खोजने में लगे रहते हैं भाई। एक सवाल सुनिएगा, तब आप कह लिए, अब हम मेरा सुन लीजिए। मांझी जी कह रहे हैं, मांझी जी का जो बात आया वो आपने सुन लिया। उनके पलटवार में दिलीप जायसवाल जी का कहना था कि देखिए आखिरी राउंड का जब गिनती होता है ना वोट का, तो वो रुक गया था, इसलिए फोन किया गया था ताकि फिर से गिनती कराया जा सके, ये बात कहा गया था। और दूसरा बात, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए खोजा जा रहा है। अच्छा, दिलीप जायसवाल जी मांझी जी की पीए हैं, पीए हैं नहीं, कि हम जिस मीडिया ने आप उनसे भी सवाल करा। किया था, अरे मीडिया मीडिया दिलीप जायसवाल जी को इस तरह की बातों पे उनको बयान ही नहीं देना चाहिए। उनके बयान देंगे कौन? जो उनके पीए थे उस वक्त बैठे होंगे कि सर किस सवाल को लेकर के आप फोन कर रहे हैं। अरे भैया पीए नहीं है उनके, इस तरह के वो मतलब कहता है चोर चोर मसेरा भाई, ये तो बात वही हो गई कि एक तरफ पूछा जा रहा है तो दूसरे को फंसता हुआ देख करके इधर सहायता करने लगे, भैया बचाओ इसको, नहीं तो ये आग तो लगेगी बहुत दूर तक, ये आग बहुत दूर तक लगेगी। क्योंकि सरकार किसी की है? सरकार है मांझी मॉडल की सरकार है। तो मांझी मॉडल क्या है इसको तो व्याख्या करना पड़ेगा। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्या है उसका तो व्याख्या करना ही पड़ेगा, अभी हो न तो कभी हो, आपको करना ही पड़ेगा। और सरकारी धन का जो बंदरवात लूट है, आदर्श आचार संहिता, मेरा सवाल उन लोगों से पूछेगा, आदर नहीं सवाल पूछ लीजिएगा, आदर्श आचार संहिता का क्या मतलब होता है? एक, आदर्श आचार संहिता के दौरान लाभुकों को खुश करने का जो आपने काम किया है इसका जवाब दीजिए। 6 तारीख को मतदान होता है, 11 तारीख को मतदान होता है। इस 2 फेज के दौरान आप 6 को मतदान होता है तो 6 को वोट जाते जाते भी लोगों के खाता में पैसा गिर रहे हैं। अरे भैया 11 तारीख को भी पैसा गिर रहे हैं। यह आचार संहिता का आपने क्या उल्लंघन किया है? और कोई भी सरकार बताए, कोई भी नैतिकता से भरे हुए आदमी, जिम्मेवार व्यक्ति बताए कि भारतीय संविधान इस बात का इजाजत देता है क्या कि जस्ट चुनाव से पहले, एक दिन पहले आप पैसा उनके खाते में जा रहे हैं ताकि वो खुश हो जाके हमको वोट डाल दें। हमारा बाढ़ आपदा वाला राशि दे दिया गया 17 पंचायत में, और उस इन चीजों से जो रहा सहा कसर बच गया, इस कसर को पूरा करने में कौन लग गए? ब्यूरोक्रेसी में लोग, ब्यूरोक्रेट्स, और लगे गए। और उनके मांझी जी स्वीकार कर रहे हैं। मांझी जब स्वीकार करने लगा है कि अरे भाई मांझी तो फंसेंगे तो हम लोग भी फंस जाएंगे, तो मांझी मॉडल का उजागर हो जाएगा, तो इसलिए दिलीप जायसवाल साहब उनको ढकने में लग गए। अभी सवाल होने चाहिए उर्वरक पे, सवाल होना चाहिए भ्रष्टाचार पे, सवाल होना चाहिए पलायन पे, सवाल होना चाहिए उद्योग धंधे कल कारखाने नहीं लग रहे हैं, सवाल होने चाहिए विकास पे, होना चाहिए विकास पे। तो सवाल हो रहा है तेजस्वी जी कहाँ हैं? सवाल हो रहा है जी से अभी आपने बोला कि बात हुआ, तेजस्वी जी कहाँ? फिर वही बता, हम बोले कि बात हो रही है नहीं हो रही तो हमारा गोपनीय विषय है, लेकिन हम कहते तेजस्वी जी हमारे दिल में है। लेकिन इस सवालों से आपको क्या लेना देना है? सवाल, जो सवाल मैंने कहा इन सवालों को उनसे पूछिए कि सवाल उस पे बात पे होनी चाहिए, कहाँ है नहीं है। हम अभी घर में रहेंगे, छत पे रहेंगे, ऊपर में 3 मंजिला बने, इसका कोई सवाल है? कोई जवाब है? इसका कोई मुद्दा है कि 1 मंजिले में क्यों नहीं थे गौतम जी मिले? आज महसी 77 आवास में फर्स्ट फ्लोर पे क्यों नहीं मिले? फर्स्ट फ्लोर से गायब, फर्स्ट फ्लोर से गायब गौतम जी, सेकंड फ्लोर से भी गायब, सेकंड फ्लोर से गायब, हम थर्ड फ्लोर पे डरे हैं भैया। बिहार के नेता हैं, इसलिए थर्ड फ्लोर सवाल पे किया जा रहा है। बिहार के नेता है तो मुद्दे पे बात कीजिए ना। चलिए, हमारे साथ महिषी से विधायक गौतम कृष्ण थे, क्या कुछ कह रहे थे, एक एक सवालों का जवाब बेबाकी से देते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।